क्या आपको लगता है कि जंगल में आप अकेले हैं? जरा सोचिए, आप अपने तंबू टेंट में गहरी नींद में हैं और अचानक आपकी आंख खुलती है। आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको जगा रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वह आपका दोस्त नहीं बल्कि कोई और है। कोई ऐसा जो इंसान तो दिखता है लेकिन इंसान है नहीं। या फिर सोचिए, आप एक सुनसान केबिन की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं और जब आप बाहर देखते हैं तो पेड़ पर एक ऐसी चीज बैठी है जो आपकी सबसे बुरी परछाई से भी ज्यादा भयानक है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सच्ची घटनाएं सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती हैं कि अंधेरे में हमारा डर बेबुनियाद नहीं होता। इन कहानियों को सुनने के बाद शायद आप अगली बार जंगल में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए। यह घटना तब की है जब मैं 22 साल का था और मेरा चचेरा भाई कोडी 23 साल का। हम दोनों अपनी जवानी के दिनों में कोलोराडो के जंगलों में अक्सर कैंपिंग ट्रिप्स पर जाया करते थे। कोडी एक ईगल स्काउट था, यानी उसे जंगल और सर्वाइवल की बहुत अच्छी समझ थी, जबकि मैं इस मामले में थोड़ा कच्चा था। इसलिए ट्रिप की सारी प्लानिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी कोडी की ही होती थी। उस बार हमने ओरपो फॉरेस्ट जाने का फैसला किया। यह सप्ताह के बीच का समय था और हमारी नौकरियों में हमें छुट्टी मिल गई थी। इसलिए हमने सोचा कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह सबसे सही समय है। हम पिकनिक एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी करके अपना सामान पीठ पर लादे जंगल के अंदर करीब 15 मिनट तक चलते रहे। आखिरकार हमें एक अच्छी जगह मिल गई, एक ऐसा खाली मैदान जहां हम 2 टेंट लगा सकते थे और आग जलाने के लिए जगह थी। वहां का माहौल बहुत शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा भारीपन भी था जिसे मैंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। जगह मिलते ही हमने अपना सामान खोला। कोडी, जो हमेशा से फुर्तीला था, उसने अपना टेंट कुछ ही मिनटों में लगा लिया। दूसरी तरफ मुझे हमेशा की तरह 20 मिनट से ज्यादा लग गए। टेंट लगाने के बाद हमने पत्थरों का एक घेरा बनाया और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। सूरज डूब रहा था और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। कोडी एक बहुत अच्छा रसोइया था। वह अपने साथ स्टेक और बर्गर लाया था। आग की लपटों पर खाना पकने की खुशबू बहुत शानदार थी। हमने अपनी सुरक्षा के लिए बेयर स्प्रे पास रखा था। हालांकि कोडी का कहना था कि जानवरों से ज्यादा डर हमें इंसानों से होना चाहिए। उस वक्त मुझे उसकी यह बात बस एक मजाक लगी थी। हम खाना खाते हुए, बियर पीते हुए और पुराने रॉक संगीत का आनंद लेते हुए अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। जंगल में अपनों के साथ वक्त बिताने का वह सुकून कुछ और ही होता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सुकून जल्द ही दहशत में बदलने वाला है। जैसे जैसे रात गहरी हुई, हमने ताश खेलना शुरू कर दिया। हम ऊनो खेल रहे थे और स्पीकर पर गाने बज रहे थे। तभी अचानक जंगल के घने अंधेरे से हमें कुछ सुनाई दिया। मैंने तुरंत संगीत बंद कर दिया ताकि हम ध्यान से सुन सकें। अब वह आवाज साफ थी, कोई गुनगुना रहा था। जी हाँ, घने जंगल के बीच जहां मीलों तक कोई नहीं होना चाहिए था, वहां से किसी के गुनगुनाने और सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज आ रही थी। वह आवाज पेड़ों के पीछे से आ रही थी, जहां पिच काला अंधेरा था। कोडी ने मुझे इशारा किया कि मैं टॉर्च ढूंढूं। मेरे हाथ कांप रहे थे और जब तक मुझे टॉर्च मिली, वह आवाज दूर जा चुकी थी। कोडी का चेहरा बता रहा था कि वह भी डर गया है। उसने कहा कि जंगल में इतनी गहराई में रात के वक्त किसी का बिना रोशनी के घूमना और गुनगुनाना कतई सामान्य नहीं है। हम दोनों सहम गए और आवाज कम करके वापस ताश खेलने की कोशिश करने लगे। हम अभी खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज ने हमें चौंका दिया। एक भारी लकड़ी का टुकड़ा या डंडा कहीं से उड़ता हुआ आया और हमारे कैंप फायर के बिल्कुल बीच में आकर गिरा। यह पेड़ से गिरा हुआ कोई टहनी नहीं थी, इसे किसी ने जानबूझकर हमारी तरफ फेंका था। हम दोनों अपनी जगह से उछल पड़े। कोडी, जो अब गुस्से और डर के मिश्रण में था, अंधेरे की तरफ चिल्लाया, जो कोई भी वहां है, ये सब बंद करो और दफा हो जाओ। जवाब में हमें सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दी जो हमसे दूर जा रही थी। मैंने कोडी से कहा कि हमें तुरंत अपना सामान समेटकर यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन कोडी ने मना कर दिया। उसका कहना था कि इस घुप अंधेरे में रास्ता भटकने का खतरा ज्यादा है। हम दोनों ने अपने टेंट में जाने का फैसला किया, लेकिन सुरक्षा के लिए अपने पास बियर स्प्रे रखा। हमें पता था कि वहां कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान था, शायद एक से ज्यादा लोग। हमें सोना तो था ही, लेकिन डर के मारे नींद आंखों से गायब थी। हमने तय किया कि हम बारी बारी से पहरा देंगे। कोडी ने कहा कि वह पहले जागेगा
और अपनी किताब पढ़ेगा ताकि मैं कुछ देर सो सकूं। मैं अपने टेंट में गया, स्लीपिंग बैग में घुसा और किसी तरह सोने की कोशिश करने लगा। जंगल की ठंड और जमीन की कठोरता के बीच मेरी आंख लग गई, लेकिन फिर न जाने कितनी देर बाद मैं अचानक जागा। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मेरी नींद तोड़ी हो। मेरा दिमाग अभी पूरी तरह से जागा नहीं था, सब कुछ धुंधला था। मैंने अपनी टेंट की जाली की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। वहां अंधेरे में एक सिर मेरे टेंट के अंदर झांक रहा था। उस परछाई का आकार कोड़ी जैसा लग रहा था। मैंने अपनी आंखें मसली, ये सोचते हुए कि शायद मेरी पहरेदारी की बारी आ गई है। मैंने भारी आवाज में पूछा, कोड़ी, क्या मेरी बारी है? वह सिर बस खामोशी से मुझे देखता रहा। जैसे जैसे मेरी नींद खुल रही थी, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे टेंट की जिप को तेजी से ऊपर खींचा और उसका सिर गायब हो गया। मैं एक पल के लिए लेटा रहा, लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। अगर वह कोड़ी था तो उसने कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने तुरंत उठकर टेंट की जिप खोली और बाहर झांका। बाहर सन्नाटा था, आग बुझ चुकी थी, कोड़ी वहां नहीं था। मैं नंगे पैर कोड़ी के टेंट की तरफ भागा जो बंद था। मैंने उसे खोला और देखा, कोड़ी अपने स्लीपिंग बैग में गहरी नींद में सो रहा था। उस पल मुझे जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अगर कोड़ी यहां सो रहा है तो वह कौन था जो अभी मेरे टेंट में झांक रहा था? मैंने कोड़ी को झकझोर कर उठाया और उसे बताया कि कैंप साइट पर कोई है। कोड़ी पहले तो हड़बड़ाया, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना बियर स्प्रे उठाया। उसे एहसास हुआ कि पहरा देते वक्त उसकी आंख लग गई थी। वह मेरे साथ बाहर आया ताकि मैं अपना स्लीपिंग बैग ला सकूं और हम एक ही टेंट में रह सकें। जब मैं अपना बैग ला रहा था, तभी हमें फिर से वही डरावनी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। कोड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी करो। हम दोनों उसके टेंट में घुस गए और जिप बंद कर ली। हम दोनों ने अपने स्प्रे तान रखे थे और यकीन मानिए, उस वक्त मैं दुआ कर रहा था कि कोई भालू आ जाए, लेकिन वह इंसान ना आए। वह रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। घंटों बीत गए, हम डर के मारे एक पल भी नहीं सोए। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखाई दी, हमने बिना एक शब्द बोले अपना सामान पैक किया और वहां से भाग निकले। उस घटना को 6 साल हो गए हैं, लेकिन उस अजनबी का चेहरा और वह गुनगुनाना आज भी मेरे सपनों में आता है। अगर आपको यह कहानी सुनकर एक पल के लिए भी ऐसा लगा हो कि जंगल में आप कभी सच में अकेले नहीं होते, अगर वह गुनगुनाहट और वह अजनबी चेहरा आपके दिमाग में अब भी घूम रहा है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सोने से पहले आपके पास आ जाए।